जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, संधि से संबंधित यहाँ पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये क्वेश्चन जो है आपकी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। संधि से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। तो अत्याचार शब्द में बताना है, तो अत्याचार में कौन सी संधि है, तो आपका सही आंसर है यण संधि। यण संधि आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है सज्जन का। विकल्प क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो 2 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि सत धन जन आपका यहाँ पर सही आंसर है सज्जन। इसका ये क्या है, संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है आपका अगला क्वेश्चन, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है और 3 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जीव धन ऐषणा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए जी आपके जो क्वेश्चन है एक पूरे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 4 है अपना यहाँ पर, और 4 का सही आंसर है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर आपका जो है वह है ने धन अन आपका यहाँ पर सही आंसर है। ने धन अन आपका यहाँ पर राइट आंसर है नयन, इसका जो है संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है क्या होगा। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताइए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऋग्वेद का आपका सही आंसर है, जो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक धन वेद आपका यहाँ पर, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वह आपका राइट आंसर है। ऋक धन वेद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है, सडानन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। सडानन का संधि विच्छेद बताना है, तो आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर। तो सडानन का जो सही संधि विच्छेद है वह है कौन सा, सट धन आनन आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी आपका राइट आंसर, सट धन आनन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सदियों में संधि है। सदियों में कौन सी संधि है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, सदियों में वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या आपका यण संधि या गुण संधि। तो आपका सही आंसर यहाँ पर है सदियों में जो संधि है वह है आपकी वृद्धि संधि, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। वृद्धि संधि आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर उच्च श्रेष्ठ का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। तो क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है और 8 का सही आंसर आपका यहाँ पर है क्या है राइट आंसर। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। उच्च धन श्रेष्ठ आपका यहाँ पर सही आंसर है, उच्च श्रेष्ठ का सही संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, मनुयोग शब्द में कौन सी संधि है। मनुयोग जो शब्द है आपका, इसमें संधि बताना है। स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि धनुषः टंकार आपका राइट आंसर है। ये आपका विकल्प नंबर 1 आपका धनु टंकार आपका सही आंसर होगा, धनु टंकार। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से कौन सा संधि का गुण है। इनमें से कौन संधि का गुण है, संधि का गुण बताना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 11 और 11 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है।
यानी कि संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। ये जो है क्या है, संधि का गुण है। ये विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि बताना है, कौन से में है? हिमालय में, तल्लीन में, इत्यादि में, देवेंद्र में। ये आपके 4 विकल्प हैं। गुण संधि किस में है? क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर डी राइट आंसर है, यानी कि देवेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसमें गुण संधि है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए शब्द अन्वय का संधि विच्छेद बताना है। तो अन्वय जो शब्द है आपका अन्वय, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने यहाँ पर, 13 का राइट आंसर क्या है, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो अनु धन अय आपका यहाँ पर सही आंसर है। अनु धन अय बराबर अन्वय आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन पूछा है, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। तो द्वावपी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो द्वा अपी का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा द्वा धन अपी आपका सही आंसर है। दो धन अपी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद, अत्यधिक का बताना है। अत्यधिक का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद होगा आपका अति धन अधिक। अति धन अधिक यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बताना है यहाँ पर निरंतर, जगदीश, दिग्गज, महीश, ये आपके 4 विकल्प हैं। विसर्ग संधि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है और 16 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि निरंतर। निरंतर आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर है। निरंतर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में संधि बताना है आपके लिए। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि इत्यादि को, और इसका जो इसमें संधि है, यहाँ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, तो आपका सही आंसर है क्या है, राइट आंसर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि एण संधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। एण संधि इसमें है इत्यादि में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मनोहर शब्द में संधि है। तो जो मनोहर शब्द है इसमें कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है और 18 का राइट आंसर है आपका मनोहर। मनोहर में जो संधि है वह है आपका कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपका सही आंसर होगा मनोहर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। 19 का राइट आंसर बताना है। गलत कथन कौन सा है? गलत कथन है यहाँ पर संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। ये जो है कैसा है, गलत कथन है, ये आपको याद रखना है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 20 की निम्नलिखित में से एक गलत कथन यहाँ पर भी आपके लिए बताना है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, गलत कथन बताना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है डी। यहाँ पर जो गलत कथन है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये जो कैसा है, गलत कथन है, ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, क्या है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताना है। इसमें संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है 21 का विकल्प नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विसर्ग संधि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, निर्गुण और मनोरथ या सदाचार। तो विसर्ग यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी यानी कि सदाचार। सदाचार जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिए, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। बाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है अपने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है? बाग जाल का
संधि विच्छेद, तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि बाक धन जाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बाक धन जाल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का जो संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन आपका सही आंसर है। तत् धन लीन बराबर तल्लीन, ये जो है संधि विच्छेद है आपका 24 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्या है? तो अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है समुद्रॉर्मी का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर है समुद्र धन ऊर्मी। समुद्र धन ऊर्मी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सदियों शब्द में कौन सी संधि है? सदियों में संधि बताना है। गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, या एण संधि, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का सही आंसर है कि सदियों में संधि है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी यानी कि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तत् धन शंकर की संधि होगी। तत् धन शंकर की संधि कौन सी होगी? यहाँ पर तत् धन शंकर बराबर क्या होगा ये बताना है आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है? तच शंकर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। तो तत् धन शंकर बराबर क्या होगा? तच शंकर आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो 28 का जो सही आंसर है वह क्या है? वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि पौधन अयन। पौधन अन आपका सही आंसर है, पौधन अन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों को उनकी संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 29 में आपके लिए सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए निरोग, निरोग का क्या होगा? तो निरोग यहाँ पर उनकी संधि के साथ सम्मिलित करना है। तो निरोग का क्या होगा? विसर्ग संधि। निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दीर्घाकार, दीर्घाकार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सदाचार, सदाचार में कौन सी संधि है? क्वेश्चन सदाचार में बताना है। तो सदाचार में है एण संधि। कौन सी है? सदाचार में एण संधि है। और यहाँ पर प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में व्यंजन संधि है। इस प्रकार ये जो है आपकी सम्मिलित हो गई। यहाँ पर कूट में आपका राइट आंसर था विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा? पर्यावरण का बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। पर्यावरण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है? तो आपका सही आंसर है परिधन आवरण। बिल्कुल सही, सभी के लिए पता होगा। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, ये जो है इसका संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है। 31 का सही आंसर क्या है यहाँ पर? तो 31 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि दुह धन प्रकृति आपका सही आंसर है। तो यानी कि दुष्प्रकृति का ये जो क्या है संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 32। 32 का सही आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर क्या? अन्यान्य। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका बी यानी अन्य धन अन्य आपका सही आंसर है। ये आपका राइट आंसर है, अन्य धन अन्य। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है वह आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्वस्थ अस्तु, स्वस्थ अस्तु का जो है यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 स्वस्ति धन अस्तु आपका सही आंसर है। ये आपका विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो उदाहरण कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी गंगा और उदकम और गंगोदकम, ये जो है उदाहरण नहीं है किसका? व्यंजन संधि का। ये आपका जो है गलत है। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दैत्य धन अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है। व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, स्वर संधि का, इनमें से कोई नहीं। तो दैत्य धन अरि बराबर होता है दैत्यारी, और इसका ये जो उदाहरण है स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन कहा धन अपी की संधि होगी। तो क्या होगा यहाँ पर बताइए? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर।
36 का राइट आंसर बताना है तो 36 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि कोअपी। कोअपी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही कहा, धन अपी कोअपी बराबर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 जो पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहाँ पर ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 37, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाती हैं, ईश्वर संधि कहलाती है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो ये आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि गुण संधि। गुण संधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सुधन आगतम स्वागतम, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू है? तो कौन सा सूत्र बताना है यहाँ पर, कौन सा सूत्र लागू है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। इकोयणची, इकोयणची आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। यदि ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर ऐ औ आय आओ हो जाता है, तो यह कौन सी संधि स्वर संधि कहलाती है? यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है, ये आपके लिए बताना है। दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अण स्वर संधि या दीर्घ संधि। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है, राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि ये कहलाती है, अयादि स्वर संधि, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। उड्डयन, उड्डयनम, उड्डयनम का संधि विच्छेद बताना है। उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 है। उड्डयनम का संधि विच्छेद बताना है तो आपका सही आंसर यहाँ पर है विकल्प नंबर बी, क्या है, उत्ते धन डैनम, उत्ते धन डैनम आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही आंसर है। अनंत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अनंत शब्द का यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा वह है क्या है, अन धन अंत्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। अन धन अंत्य बराबर अनंत। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन है आपके टीजीटी, पीजीटी 2002, 2001, 2004 इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, तो अनुधन एषण आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, नवोला का संधि विच्छेद है, तो क्या है इसका संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी यानी कि नवधन ऊड़ा आपका यहाँ पर सही आंसर है, तो विकल्प नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैष्णवी शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो क्या है इसका संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बी यानी कि विष्णु धन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इसका ये संधि विच्छेद है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस तो सचुनाश्चु, इस तो सचुनाश्चु सूत्र के अनुसार स्तुत्व संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है, तो यहाँ पर सही उदाहरण बताना है, कौन सा वह सही उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर है वह विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 रामस और रामस धन चिनोती, चिनोती, रामस धन चिनोती बराबर क्या होता है, तो रामस चिनोती आपका राइट आंसर इस प्रकार होगा। इसका संधि विच्छेद भी याद रखना, रामस धन चिनोती। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है, तो 40 का सही आंसर पित्राकृति का सही जो संधि विच्छेद होगा, शुद्ध संधि विच्छेद वह क्या होगा, तो पितृ धन आकृति आपका यहाँ पर सही आंसर है, पितृ धन आकृति ही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47 की बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है, तो बृहस्पति का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या है, तो 47 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। बृहधनपति आपका बृहस्पति आपका सही आंसर होगा इसका संधि विच्छेद। मनोविज्ञान में संधि है,
मनोविज्ञान में संधि है व्यंजन, यण, विसर्ग, दीर्घ। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कौन सी संधि है बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताना है। 48 का राइट आंसर। मनोविज्ञान में संधि पूछा है, मनोविज्ञान में है कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि ई, उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए जिसका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो जाता है तो उसमें कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर संधि बताने, यदि ई, उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इसका परिवर्तन क्रमशः या, वा, रा में हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि यण संधि। यण संधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर भगवत गीता का संधि विच्छेद बताने क्वेश्चन नंबर 50 में। भगवत गीता क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का, वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, क्या है, भगवत धन गीता आपका राइट आंसर है। यह हलंत लगी है, आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 का सही आंसर सी राइट आंसर है। अभिन्न धन ना आपका अभिन्न, ये आपका जो है अभिन्न का ये क्या है, संधि विच्छेद है अभिन्न का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 52। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताइए। मनोरम का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर है विकल्प नंबर बी, यानी कि मनः धन रम आपका राइट आंसर है। मनः धन रम मनोरम, मनः धन रम बराबर मनोरम। अगला क्वेश्चन है, विकलांग का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 53 का सही आंसर क्या, विकलांग का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, विकल धन अंग आपका सही आंसर है। विकल धन अंग बराबर विकलांग आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 54। तन्मय का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तन्मय का संधि विच्छेद बताना है। तन्मय का सही संधि विच्छेद जो है वह विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। तत् धनमय बराबर तन्मय आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 55 यहाँ पर पूछा गया है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों के मध्य संधि हुई है। तो व्यर्थ शब्द है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की मध्य संधि हुई है। तो कौन से वह वर्ण है जिनकी मध्य संधि हुई है। तो ई धन आ बराबर, यहाँ पर ई धन आ जो वर्ण है इनके मध्य क्या हुई है, संधि हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा वह उदाहरण है जो स्वर संधि का है। स्वर संधि का बताना है। संयोग, नमस्कार, मनोहर, पवन, ये आपके 4 विकल्प हैं। स्वर संधि का उदाहरण क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताना है। 56 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि पवन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो बताइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर और 57 का सही आंसर है गुरु उपदेश आपका राइट आंसर है। गुरु उपदेश ये जो है स्वर संधि का वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि इसका क्या है, उदाहरण नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद बताना है। तो दीर्घ संधि युक्त पद आपका यहाँ पर जो है वह क्या सा है, दैत्यारी, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। दैत्यारी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है ये बताना है। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर बताना है। 59 का सही आंसर क्या है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर सी, यानी कि अयादि संधि आपका सही आंसर है। अयादि संधि आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है, क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद। तो आपका यहाँ पर 60 का राइट आंसर है धराधन ईस बराबर धरेश, ये जो है आपका इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा का संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 है अपना, 62 का सही आंसर है नीह धन आशा बराबर निराशा। नीह धन आशा बराबर क्या होता है, निराशा। याद रखिए, मैं आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के लिए पता होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, उपसर्ग, समास, प्रत्यय। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि संधि। क्या है राइट आंसर, संधि आपका यहाँ पर सही आंसर। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि जो होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, ये आपके लिए बताना है। तो बताइए, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार आपके लिए यहाँ पर याद रखना, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है अपना, और 64 का सही आंसर क्या होगा। तो बताइए, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है निहि धन अर्थक। निहि धन अर्थक निरर्थक आपका यहाँ पर संधि विच्छेद है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65वां क्वेश्चन पूछा गया है, सत्य धन चरित्र सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। सच्चरित्र जो है किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, कौन सी संधि का उदाहरण है, ये है व्यंजन संधि का, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अधा धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। अधा धन गति बराबर अधोगति होता है, तो इस किस संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या गुण संधि। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 का सही आंसर है आपका विसर्ग संधि, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताना है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताना है। तो 67 का राइट आंसर है निह धन चल, निह धन चल बराबर निश्चल, निह धन चल बराबर निश्चल आपका सही आंसर है। सप्तऋषि का यहाँ पर आपके लिए संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या है। तो क्या है इसका सही आंसर, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर, तो आपका सी राइट आंसर है, सप्त धन ऋषि आपका राइट आंसर है। तो ये आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर बताना है। 69 का राइट आंसर आपका यहाँ पर है विकल्प नंबर डी महाधन उष्ण, उष्ण आपका राइट आंसर है, महाधन उष्ण आपका महोष्ण ये संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आशी धन बाद आपका सही आंसर है, आशी धन बाद आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन क्या है, महेश का संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 है, और 71 का सही आंसर बताना है। तो 71 का राइट आंसर है आपका महाधन ईश, महाधन ईश बराबर महेश, ये जो है आपका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्या है 72, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। 72 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। निरुत्तर, निह धन उत्तर बराबर निरुत्तर आपका सही आंसर होगा। मनः धन भाव बराबर क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। मनः धन भाव बराबर क्या होगा, तो आपका सही आंसर है मनोभाव, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, मनोभाव आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निह धन विकार बराबर क्या होगा।
तो बताइए निहि धन विकार बराबर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 का सही आंसर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। निर्विकार आपका यहाँ पर सही आंसर है। निहि धन विकार बराबर निर्विकार। सज्जन का संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बताना है। सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि सत धन जन। सत धन जन बराबर सज्जन, ये आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किस में है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताना है। अतएव, सज्जन, नरेंद्र, सदैव, ये 4 विकल्प हैं। विसर्ग संधि किस में है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 अतएव। अतएव जो है, अतएव इसमें कौन सी संधि है, अतएव में विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है यहाँ पर सप्तऋषि में, निराधार में, सत्कार में या हिमालय में, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर निम्नलिखित में से व्यंजन संधि जो है वह सत्कार में है। किस में है, सत्कार, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आ धन ई बराबर ए होता है, तो स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। कौन सा वह भेद है जिसको व्यक्त करता है। आ धन ई बराबर क्या होता है, ए होता है, ए होता है। तो जो है स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि गुण संधि। गुण संधि के भेद को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सन्मति का देखिए, जो सन्मति है शब्द है, सन्मति शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या है, सत धनमति। सत धनमति बराबर सन्मति। अगला क्वेश्चन है अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का संधि विच्छेद बताना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद यहाँ पर जो है वह है क्या है, अनुधन अय। अनुधन अय बराबर अन्वय, अनुधन अय बराबर अन्वय। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताना है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो परोपकार में जो संधि है वह कौन सी है, गुण संधि। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण है बताना है, तो कौन सा है उदाहरण यहाँ पर बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 82 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मनवंतर आपका सही आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर बागीश, रत्नाकर, दिगंबर, दुष्कर्म, ये 4 विकल्प हैं। स्वर संधि का उदाहरण बताना है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि रत्नाकर। रत्नाकर जो है ईश्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 अपने यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से कैसा है, अशुद्ध है, वह कौन सा शब्द है, यहाँ पर चयन करना है। तो आपका सही आंसर है क्या है, आपका राइट आंसर, तो तदुपरांत आपका सही आंसर है। तदुपरांत विकल्प नंबर आपका ये जो है डी है, संधि की दृष्टि से कैसा है, अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग क्वेश्चन नंबर 85 है अपना, 85 का सही आंसर बताना है। मनोयोग का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका विकल्प नंबर बी, मनः धन योग बराबर मनोयोग। मनः धन योग बराबर मनोयोग आपका यहाँ पर सही आंसर है। 85 का बी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।